नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे ये तीरंदाजी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें दूसरा राउंड आज है। तो इसमें करीब 200 से 250 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और मेरे साथ एक मेहमान मौजूद है। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे इस तीरंदाजी के प्रोग्राम, जो कि बच्चों को हमेशा ये होना चाहिए कि बच्चे, चाहे वो तीरंदाजी हो या कोई भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, तो बच्चों को ये कराना चाहिए, माँ बाप को। अस्सलाम जी, मेरा नाम फरहान खान है। मैं वाइस चेयरमैन। कहेंगे आज प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ स्पोर्ट फॉर ऑल एसोसिएशंस की तरफ से, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप की है इस प्रोग्राम को। और ये प्रोग्राम जो है QAA आर्चरी वालों ने स्टेज 2 लेवल पे किया है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने। और जो आजकल हमारे बच्चे जो मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स, ख़ास तौर पे PUBG गेम खेल रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक गेम्स हैं, उसके मुकाबले में ये आउटडोर इंडोर जो आर्चरी है और एज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो अर्तुगरुल गाज़ी से भी काफ़ी मकबूलियत मिली है इस गेम को। तो मेरी यही है हर किसी से रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों को इस फील्ड में लेकर आएँ, बॉयज़ हों गर्ल्स हों, इसमें कोई एज लिमिट की कैद नहीं है, आके इसको खेलें। एक हेल्दी एक्टिविटी है ये। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि हर किसी के बच्चों को चाहिए कि ये एक्टिविटी करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी है और बच्चों की सेहत के लिए भी सही है। हाँ जनाब, मेरा नाम शाहिद अली हाशमी है। क्या कहेंगे आप इस टाइप के प्रोग्राम जो आज मुनक्किद किए गए, तो होना चाहिए, क्या मैसेज देंगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, आज आप यहाँ बच्चों को देखें और पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने शिरकत की, इससे उनके शौक़ का पता लगता है, इस गेम की शोहरत का पता लगता है। और ये हेल्दी एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़रूरी है। आज पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं और हम साथ इसीलिए यहाँ खड़े हुए हैं कि मोटिवेशन मिलती है। और आप लोगों के आ जाने से और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, कि आप उनको इंटरव्यू करते हैं, उनको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी है इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमल हसन है। हमारी QAA इंडोर स्टेज 2 इस वक्त यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी जिमनेजियम में हो रही है, जिसमें 300 प्लस पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल ओवर कराची और पाकिस्तान से भी, डिफरेंट क्लब से भी, लाहौर वगैरह से भी टीमें आई हुई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुरतुल अंसार है। आप यहाँ पे सीखती हैं, सिखाती हैं या मैं नेशनल प्लेयर हूँ आर्चरी की। मुझे 4 साल, मैंने 4 नेशनल्स खेली हैं। आई एम प्लेइंग फॉर मोर देन 6 ईयर्स। और मैं कोचिंग भी करवाती हूँ। मेरे खुद क्लब के बच्चे जो हैं वो 10 मीटर डिस्टेंस पे खेल रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो प्लेइंग ऑन सीनियर 18 मीटर। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि कराची यूनिवर्सिटी वैसे भी स्पोर्ट्स में और काफ़ी चीज़ों में जो है वो बहुत आगे है, और उन्होंने इस तरह का इवेंट करवाया है विद आर अकेडमी। QAA की अकेडमी की तरफ से ये इवेंट है और इन कोलैबोरेशन विद कराची यूनिवर्सिटी। इसी का स्टेज 1 हुआ था जो कि NED यूनिवर्सिटी में हुआ था, और इंशाल्लाह अभी हम प्लान करें इंडोर स्टेज 3 जो कि इससे भी ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा। प्रीवियसली इट वाज लाइक 150 प्लस प्लेयर्स थे, बट राइट नाउ 200 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं अभी। उन लोग क्या मैसेज देंगे? हमारा कल्चर, आप पाकिस्तान के, आप समझते हैं कि हमारे कल्चर के अंदर कहते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो उन लोगों को जो पढ़ी लिखी लड़कियां घरों के अंदर बैठी अपने आप को ज़ाया करें, उनके माँ बाप को क्या मैसेज? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि पढ़ाई जो है वो दोनों के लिए उतनी ज़रूरी है, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल। और बाहर निकल के काम करना जो है वो अब लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है, क्योंकि एक की कमाई से जो है वो घर नहीं चल सकता। आपकी नीड्स जो हैं वो शायद पूरी हो जाएं, आप एक वक्त का खाना शायद खा लें, क्योंकि महंगाई का तो सबको पता है कि क्या सिचुएशन है। तो अगर दोनों लोग काम नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि थोड़े टाइम बाद वो जो घर में औरतें हैं वो भी खुदकुशी कर लेंगी और वो आदमी भी। बच्चियों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। स्पोर्ट्स में आना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि देखें आर्चरी ऐसा गेम है कि इसमें ड्रेसिंग का भी कोई इशू नहीं है, राइट। अगर आप अबाया वेयर करते हो, आप यहाँ पे गर्ल्स देखोगे जो अबाया में खेल रही हैं, नकाब करके खेल रही हैं, कोई इशू नहीं है। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ उस तरह की नहीं है जिस तरीके से क्रिकेट, हॉकी वगैरह में की जाती हैं कि आपको इतना ज़्यादा भागना नहीं है ऑन फील्ड, यू जस्ट हैव टू स्टैंड। बट ये भी स्ट्रेंथ और मेंटल दोनों चीज़ का गेम है। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिसको हम कहेंगे इस खेल के दूल्हा भी कहेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे महफिल सजाई हुई। तो मैं चलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस एक्टिविटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा आपका? मेरा नाम हसन अब्दुल्ला है। हसन भाई, क्या कहेंगे आपने जो ये महफिल सजाई हुई है, और क्या मैसेज देंगे उन बच्चों को जो घरों में बैठे हैं?
देखिए सर, बेसिकली ये इवेंट कराने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करें बच्चे, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है पाकिस्तान का परचम बुलंद हो। तो हमने एक जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बच्चों के लिए आर्चरी के इवेंट हम ये करवाते हैं। एक सीरीज़ हमने अनाउंस की हुई है पाकिस्तान के अंदर इंडोर स्टेज 1, 2, 3 के नाम से। 1 जो है हमने मार्च में करवाई थी, 2 अभी हम ये करवा रहे हैं। अभी आपके सामने 200 प्लस इसके अंदर बच्चे आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान भर से इसके अंदर बच्चे मौजूद हैं, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह से यहाँ बच्चे आए हुए हैं। और ये करवाने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, ओलंपिक लेवल के ऊपर बच्चे निकल कर आएँ। जिस हर तरह की बच्चों को सपोर्ट दी जा रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये इवेंट होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, जिसके अंदर प्लेयर पूरे मुल्क भर से आके पार्टिसिपेट करते हैं। आज फाइनल है। जी बिल्कुल, आज फाइनल राउंड चल रहा है। 3 दिन से ये मैच चल रहा था। फर्स्ट डे प्रैक्टिस राउंड था, सेकंड डे क्वालिफाइंग राउंड था, आज फाइनल मैच है। और फाइनल मैच आपके सामने है कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वही ग्राउंड, वही तमाम चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की गई हैं जो उनका एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है। क्या पोजीशन है हमारे कराची के बच्चों की लाहौर के जहाँ? कराची के बच्चे अभी माशाल्लाह से इस लेवल के ऊपर हैं। अगर आउटडोर 70 मीटर के स्कोर की बात की जाए तो बच्चे बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर रहे हैं। और थोड़ी सी जाहिर सी बात है, इदारों की उनको मदद की ज़रूरत है। अगर इदारे उन्हें सपोर्ट करें तो वो ओलंपिक लेवल के ऊपर मेडल लेके आ सकते हैं। उनके लिए कोई कोचिंग प्रोग्राम लेकर आएँ, कोई इंटरनेशनल कोचेज़ बुलवाएँ, उनके लिए कोई उनको बाहर कोर्सेज़ पे भेजें, उनको डिफरेंट इवेंट्स खेलने के लिए भेजें। क्योंकि वर्ल्ड आर्चरी के इवेंट जो है वो साल के अंदर 15 से 20 इवेंट होते हैं। बमुश्किल हम 1-2 इवेंट के अंदर अपनी टीम भेज पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा टीमें जाएंगी उतना ज़्यादा बच्चा सीखेंगे और उतना ज़्यादा ही हमारी आर्चरी को फ़ायदा होगा। क्या समझते हैं कराची या पाकिस्तान के अंदर बच्चे, जो बच्चियां हमारी पढ़ लिख के घर में अपने आप को ज़ाया कर देती हैं, तो उन माँ बाप को क्या मैसेज? देखिए, फ़ीमेल के लिए तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। क्योंकि देखें, आप यहाँ पर बच्चे जो खेल रही हैं, बच्चियाँ यहाँ पे वो अबाई के अंदर खेल रही हैं। इसके लिए कोई ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने उस क्राइटेरिया के अंदर आके खेलना है। तो ज़्यादातर जो है बच्चियाँ जो वो अबाई में खेल रही हैं, और एक सुन्नत रसूल है और ये एक फैमिली खेल है। यहाँ पे उनके पेरेंट्स भी खेल रहे हैं, उनके बच्चे भी खेल रहे हैं, उनके फ्रेंड्स भी खेल रहे हैं। एक पूरी फैमिली, हमने ये एक्टिविटी है आर्चरी की जिसके अंदर पूरी फैमिली खेल सकती है। समझते हैं कि जिस तरीके से क्रिकेट को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, इस तरीके से तमाम खेलों को अगर सपोर्ट करे तो हम बहुत पाकिस्तान का नाम। देखिए, ओलंपिक खेल को जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो क्रिकेट से तो आप आगे नहीं जा सकते। खाली क्रिकेट तो नहीं है, दुनिया के अंदर जो है कितनी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो गिनती के ममालिक सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बाकी जो है वो ओलंपिक खेल खेलते हैं। और उनका स्टैंडर्ड आप देखें किस लेवल के ऊपर है। जापान है, चाइना है, अमेरिका है, कोरिया है, जो ओलंपिक के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल उठाता है। क्रिकेट में उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो जितनी ज़्यादा हम इन खेलों की तरफ आएंगे, हमारी नस्ल जो है वो अपने जो डिफरेंट जो वो चीज़ें यूज़ करती है उससे वो बचेंगे। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे, जिस तरीके से क्रिकेट और दीगर खेलों में सपोर्ट करती, तो इसमें भी हमें अगर सपोर्ट करे तो हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। नाज़रीन, ये है जीतने वाली टीम और इन्होंने अवार्ड भी हासिल किया। ये वो जीतने वाली टीम है। तो मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों से इनको अवार्ड तकसीम किए। तो आइए चलता हूँ और पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आसिम मेरा नाम है। क्या कहेंगे आज बच्चियों को आप लोगों ने यहाँ पे जो अवार्ड तकसीम किए, आज इस खेल के बारे में कौम को क्या मैसेज? मेरा ख़्याल तो ये है कि ये सब बच्चियाँ और इनसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने उनको एक ऐसे स्पोर्ट में लगाया जो कि सुन्नत भी है और जिसमें पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल एरिना में भी अपना मार्क जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा आज के ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो उनको, क्योंकि ये पिछले 3 दिन से सिलसिला जारी है। बहुत सारे एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया और आज जो निकल के सामने आए मेडल्स जिन्होंने जीते हैं वो सब आपने देखा। मेरा ख़्याल है कि इस तरह के इवेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में बार बार होते रहने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, और भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो हैं वो हमें ऑर्गेनाइज़ कराते रहेंगे इंशाल्लाह पहले की तरह, और जो एथलीट्स हैं उनको नए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ इन्होंने बताया कि 2 से 250 बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, जबकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे बच्चियाँ ये खेलने के लिए आई। और आज आखिरी दिन यानी फाइनल था। फाइनल जीतने वाली बच्चियों को अवार्ड तकसीम किए। जो मेहमान ग्रामी आए उन्होंने मुबारकबाद दिया और कहा कि ऐसे इवेंट गवर्नमेंट की सतह पे भी होना चाहिए ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।